हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद मुसलमानों ने हजरत जनाब अबू बकर को अपना पहला खलीफा मुकर्रर कर दिया। हजरत जनाब अबू बकर के खलीफा मुकर्रर होने के कुछ ही अरसे के बाद एक यहूदी आलिम हजरत जनाब अबू बकर के दरबार में हाजिर हुआ और निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक यहूदी आलिम हूँ। हमारे नबियों और पैगंबरों ने हमें हमारी मुकद्दस किताब तौरात में खुदावंद आलम के आखिरी नबी की आमद के बारे में बताया था और हमें ये हुक्म दिया था कि जब भी खुदा के उस आखिरी नबी का इस जमीन पे ज़हूर हो तो हम यहूदी कौम पे ये वाजिब है कि हम उस आखिरी नबी की नबूवत का इकरार करें और उसी नबी के ही बताए हुए रास्ते पे चलें। लिहाजा ए मुसलमानों के खलीफा, मैंने अरब के लोगों से ये सुना है कि मुसलमानों के नबी ही वो आखिरी नबी हैं कि जिनका जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है। बस इसी वजह से मैं कई दिनों का सफर तय करने के बाद आपके पास इसी बात को जानने के लिए आया हूँ कि आपके नबी ही क्यों, आपके नबी किस वजह से वो आखिरी नबी हैं कि जिनका जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है। व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि मोहम्मद सीरीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट 2 में मैंने आपको यहूदियों की मजहबी किताब तौरात से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो 13 हवाले बताए थे, तो ये यहूदी आलिम भी तौरात में मौजूद उन्हीं 13 हवालों को ही सामने रखते हुए हजरत जनाब अबू बकर से अपना सवाल कर रहा था। तो इसी तरह बस फिर वो यहूदी हजरत जनाब अबू बकर से कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, हमारी मजहबी किताब तौरात में ये कहा गया है कि खुदावंद आलम की तरफ से जब भी उस आखिरी नबी का इस जमीन पे ज़हूर होगा तो खुदावंद आलम उस आखिरी नबी को जमीन और आसमान में मौजूद छुपे हुए तमाम राजों के बारे में इल्म अता करेगा। लिहाजा ए मुसलमानों के खलीफा, मैं आपसे इन्हीं राजों के बारे में कुछ इल्मी और अकली सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे मेरे इन सवालों का सही अक्लमंदाना जवाब दे दिया तो मैं आपके नबी को वाकई में वो आखिरी नबी मान लूंगा कि जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है, और फिर मैं यहाँ पर मौजूद सबके सामने अपने दीन को छोड़कर आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा। तो हजरत जनाब अबू बकर ने फरमाया कि ऐ यहूदी आलिम, तुम जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा कि ऐ जनाब अबू बकर, मेरा सवाल ये है कि इस सारी कायनात में वो ऐसा क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक है और उस जैसा कोई दूसरा मौजूद नहीं। इसी तरह वो जो 2 है तो उस जैसा कोई तीसरा मौजूद नहीं, जो 3 है तो उस जैसा कोई चौथा मौजूद नहीं, जो 4 है तो उस जैसा कोई 5वां मौजूद नहीं, जो 5 है तो उस जैसा कोई 6ठा मौजूद नहीं, जो 6 है तो उस जैसा कोई 7वां मौजूद नहीं, जो 7 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 है, उस जैसा कोई 8वां मौजूद नहीं। इसी तरह जो 8 है तो उस जैसा कोई 9वां मौजूद नहीं, जो 9 है तो उस जैसा कोई 10वां मौजूद नहीं, और जो 10 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 है, वो ना 10 से ज्यादा है और ना ही 10 से कम है, और उस जैसा भी सारी कायनात में कोई 11वां मौजूद नहीं। आप मुझे गिनती के इन अल्फाज के पीछे छुपे हुए राजों की असल हकीकत के बारे में बताएं। बस उस यहूदी आलिम का अभी ये सवाल करना ही था कि दरबार में मौजूद मुसलमानों के बड़े बड़े मौलवी, मुल्ला और मौलाना इस सवाल को सुनते ही अपना सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद जब हजरत जनाब अबू बकर ने ये देखा कि दरबार में मौजूद तो किसी को भी इस यहूदी आलिम के इन सवालों का जवाब नहीं आता, तो फिर आपने उस यहूदी से ये फरमाया कि ऐ यहूदी आलिम, तुम्हारे ये सवाल तो वाकई में बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। अगर तुम अपने इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो तुम रसूल अल्लाह के भाई, वारिस इल्म कुरान, वारिस इल्म नबी अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालात के सही जवाबात उन्हीं से मिलेंगे। तो बस फिर वो यहूदी हजरत जनाब अबू बकर के हुक्म पर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने साथ लेकर फौरन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास पहुंचा, और आपके पास पहुंचते ही उस यहूदी ने आपको अपने सभी सवालात बताए और फिर कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, अगर आपने मुझे मेरे इन सभी सवालों का सही अक्लमंदाना जवाब दे दिया तो मैं अभी इसी वक्त अपने दीन को छोड़कर आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा, और अगर आपने मुझे मेरे इन सवालों का सही अक्लमंदाना जवाब ना दिया तो फिर यकीनन आपका नबी एक झूठा नबी है, और फिर इस झूठे नबी की उम्मत के खिलाफ मैं अपनी कौम के लोगों के साथ मिलकर आपसे जंग करूंगा।
व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये यहूदी आलिम यहाँ पर जंग का इस वजह से कह रहा था क्योंकि अंग्रेजी तौरात के मुताबिक बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 20, जबकि उर्दू जुबान की तौरात के मुताबिक इस्तस्ना के किताब बाब नंबर 18 आयत नंबर 20 में यहूदी कौम को यह हुक्म दिया गया है कि अगर कोई भी इंसान नबी होने के बारे में झूठा दावा करता है तो हर यहूदी पे ये वाजिब है कि वो उस झूठा दावा करने वाले इंसान को कत्ल करे। बस इसी वजह से ही ये यहूदी आलिम हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से जंग करने का कह रहा था। और व्यूवर्स, अब साथ ही यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि यहूदी कौम को पहले से ही ये बता दिया गया था कि अनकरीब हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जमीन पे ज़हूर होगा और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बताए हुए रास्ते पे चलना है। तो इस बात का जिक्र अंग्रेजी तौरात के मुताबिक बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 15, जबकि उर्दू जुबान की तौरात के मुताबिक इस्तस्ना की किताब बाब नंबर 18 आयत नंबर 15 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो बस फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने अब उस यहूदी से ये फरमाया कि ए बंदा खुदा, अल्लाह ने अली को वो इल्म अता किया है कि जिसकी गहराई समंदरों से गहरी और ऊंचाई आसमानों से ऊंची है, और जान लो कि तुम्हारे इन सवालात और इन सवालात के जवाबात में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं कि अगर कोई भी इंसान इन राजों में गौर फिक्र करके इन्हें जान ले तो वो इंसान इस कायनात की तख्लीक के मकसद को भी जान सकता है। लिहाजा ए बंदा खुदा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि वो एक के जिस जैसा कोई दूसरा मौजूद नहीं, तो वो एक अल्लाह है, क्योंकि वो अल्लाह ही है कि जिसने तमाम जमीनों आसमान को पैदा किया और फिर इन तमाम जमीनों आसमान में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया। तो जिस तरह से अल्लाह ने इन तमाम जमीनों आसमान और फिर इन तमाम जमीनों आसमान में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया, तो उस तरह से अल्लाह के अलावा और कोई भी इन तमाम जमीनों आसमान को और इन तमाम मखलूकात को तख्लीक नहीं कर सकता। लिहाजा इसी वजह से वो अल्लाह अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपने कमाल और अपने जमाल सिर्फ एक है, उस जैसा कोई दूसरा मौजूद नहीं। इसी तरह वो दो के जिनमें कोई तीसरा मौजूद नहीं, तो ए बंदा खुदा, वो दो आदम और हव्वा हैं। तो वो यहूदी कहने लगा कि ए जनाब अली इब्न अबी तालिब, आदम और हव्वा तो इंसान थे और आज इस जमीन पे तो उन जैसे हजारों लाखों इंसान मौजूद हैं। भला फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो दो कि जिन जैसा कोई तीसरा मौजूद ही नहीं, वो दो आदम और हव्वा हो? तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, अल्लाह ने आदम और हव्वा के अलावा हर इंसान को किसी न किसी मर्द और औरत से पैदा किया, जबकि अल्लाह ने आदम और हव्वा को मर्द और औरत से नहीं बल्कि सीधा मिट्टी से पैदा किया। तो बस फिर जिस तरीके से अल्लाह ने आदम और हव्वा को पैदा किया, तो उस तरीके से अल्लाह ने आदम और हव्वा के अलावा और किसी को भी पैदा नहीं किया। लिहाजा इसी वजह से वो दो कि जिन जैसा कोई तीसरा मौजूद नहीं, वो दो यही आदम और हव्वा हैं। बस फिर ए बंदा खुदा, अब वो तीन के जिनमें कोई चौथा मौजूद नहीं, तो वो ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसाइयों के तीन खुदा हैं और ईसाइयों ने अल्लाह के साथ बाकी दो को भी खुदा मानकर अल्लाह के साथ शिर्क किया है। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ईसाई मजहब के लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खुदाओं को मानते हैं और इन तीन खुदाओं में से पहला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसे उनके यहाँ बाप कहा जाता है, जबकि दूसरा हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है और इन्हें बाप का बेटा यानी खुदा का बेटा कहा जाता है, और तीसरा रूहुल कुदुस है। रूहुल कुदुस के बारे में बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, जबकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक रूहुल कुदुस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से एक ऐसी खास रूह है जो कि सारी जिंदगी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ रही। और व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि ईसाई मजहब के लोगों के तीन खुदाओं को मानने के इस अकीदे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरह अल-निसा की आयत नंबर 171 में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा न अल्लाह थे न अल्लाह के बेटे, बल्कि अल्लाह के रसूल और उसका कलिमा बशारत थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये न कहो कि अल्लाह तीन हैं। इस एतकाद से बाज आओ कि ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसकी औलाद हो।
जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और अल्लाह ही कारसाज काफी है। व्यूवर्स, कुरान की इस आयत में ये जो कहा गया है कि अल्लाह ही माबूद वाहिद है, यानी वो अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक है, तो बिल्कुल इसी बात को अंग्रेजी बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, जबकि उर्दू जुबान की इंजील के मुताबिक मार्कस की किताब बाब नंबर 12 आयत नंबर 29 में कुछ यूं बयान किया गया है कि ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इस्राइल सुन, सबसे अव्वल और अहम बात तो यह है कि खुदावंद हमारा वो खुदावंद एक है। बस फिर इसी तरह हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस यहूदी आलिम को अगले सवालों का जवाब दिया कि ऐ बंदाए खुदा, अब वो चार के जिनमें कोई पांचवी मौजूद नहीं, तो वो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई चार आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान हैं। इसी तरह वो पांच के जिनमें कोई छठी मौजूद नहीं, तो वो पांच अल्लाह की तरफ से हम मुसलमानों पर वाजिब की हुई पांच नमाजें हैं। जबकि वो 6 के जिनमें कोई सातवां मौजूद नहीं, तो वो 6 दिन हैं कि जिन 6 दिनों में अल्लाह ने तमाम जमीनों आसमान को और इस सारी कायनात को पैदा किया। व्यूवर्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सारी कायनात को 6 दिनों में पैदा किया, तो इस बात का जिक्र कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 54 में मौजूद है। और ये बात याद रहे कि कुरान की इस आयत में जिन 6 दिनों का जिक्र किया गया है, तो वो 6 दिन जमीन के 6 दिन नहीं बल्कि आसमान के 6 दिन हैं। अब शायद यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर जमीन और आसमान के दिनों में कितना फर्क है। तो व्यूवर्स, याद रहे कि आसमान का सिर्फ एक दिन जमीन के 50,000 साल के बराबर होता है और आसमान का एक दिन जमीन के 50,000 साल के बराबर होता है। तो इस बात का जिक्र भी कुरान में ही सूरह अल मारिज की आयत नंबर 4 में मौजूद है। इसी तरह बस फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस यहूदी से ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि वो 7 के जिनमें कोई 8वां मौजूद नहीं, तो वो 7 जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। जबकि वो 8 के जिनमें कोई 9वां मौजूद नहीं, तो वो 8 जन्नत के 8 दरवाजे हैं। इसी तरह वो 9 के जिनमें कोई 10वां मौजूद नहीं, तो वो 9 कुरान के मुताबिक कौम समूद के 9 कबीले थे कि जिन 9 कबीलों ने हलालो हराम और निकाहो जिना में कोई फर्क न छोड़ा। तो बस फिर अल्लाह ने 9 कबीलों की बस्तियों पर आसमान से कड़कती बिजलियों और जमीन से थरथराते जलजलों वाला ऐसा दर्दनाक अजाब भेजा कि जिस अजाब की शिद्दत और दहशत से इन 9 कबीलों की बस्तियों में बसने वाले लोग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए और फिर अल्लाह ने इन्हें इबरत का मकाम बना दिया। व्यूवर्स, याद रहे कौम समूद के 9 कबीलों का जिक्र कुरान में सूरह अन-नमल की आयत नंबर 48 में मौजूद है। अल्लाह ने आज से करीबन 6000 साल पहले अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद के इन्हीं 9 कबीलों की तरफ भेजा था। लेकिन जब कौम समूद के 9 कबीलों ने अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते का इनकार और शैतान के बताए हुए रास्ते का इकरार कर लिया, तो बस फिर अल्लाह ने कौम समूद के 9 कबीलों पर दर्दनाक अजाब भेजा और इन्हें इबरत का मकाम बना दिया। अल्लाह ने इन्हें इबरत का मकाम कुछ इस तरह से बनाया कि इन 9 कबीलों की बस्तियां जिस तरह आज से करीबन 6000 साल पहले मौजूद थीं, तो बिल्कुल उसी तरह से ही ये बस्तियां आज भी मौजूदा दौर में सऊदी अरेबिया के इलाके हिजरा, जो कि मदाइने सालेह के नाम से भी मशहूर है, वहां पर मौजूद हैं। इसी तरह फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस यहूदी से ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, अब वो 10 के जिनमें कोई 11वीं मौजूद नहीं, तो वो 10 रमजान के महीने की आखिरी 10 रातें हैं और ये 10 रातें ऐसी बेहतरीन रातें हैं कि इन 10 रातों की कसम अल्लाह ने खुद अपने कुरान में उठाई है। फज्र की कसम और 10 रातों की और जुफत और ताक की और रात की जब जाने लगे, और बेशक ये चीजें अक्लमंदों के नजदीक कसम खाने के लायक हैं। व्यूवर्स, याद रहे साल के 12 महीनों में से सबसे बेहतरीन महीना रमजान का महीना है और रमजान के महीने की 30 रातों में से सबसे बेहतरीन रातें रमजान के महीने की आखिरी 10 रातें हैं, क्योंकि इन्हीं रातों में हजरत रसूल खुदा पे कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। इन्हीं रातों में जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इन्हीं रातों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाखों फरिश्तों के साथ जमीन पे उतरते हैं और इन्हीं रातों में से ही एक रात लैलतुल कद्र की रात है कि जिस रात के एक लम्हे की इबादत एक दिन, जबकि एक मुकम्मल रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है।
व्यूवर्स, मुझ बंदा फकीर को इस बात का तो इल्म नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के महीने की इन आखिरी 10 रातों में किन किन राजों को छुपा रखा है, लेकिन जिन 10 रातों की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने कुरान में उठा रहा है, तो फिर यकीनन उन 10 रातों जैसी बेहतरीन रातें और कोई हो ही नहीं सकती।